हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल का टाइप 8 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में टाइप 7 तक अभ्यास किए थे और टाइप 8 आज अभ्यास करेंगे। टाइप 8 में पहला प्रश्न है कि दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 22:23 हो जाती है। तो छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, इसको दो तीन तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका, पहले इसका डिटेल देखिए क्या है कि अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दोनों संख्या का मालूम है, ये है 3:5। इसको अगर x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 3x/5x। प्रत्येक में कहा 9 घटा देने पर, मतलब इसमें भी 9 घटाएंगे और इसमें भी 9 घटाएंगे तो हो जाता है मतलब इक्वल टू क्या हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 12/23। मतलब 3:5 जो है बदल कर हो गया 12:23। क्यों बदला? क्योंकि प्रत्येक में 9 घटा दिया गया। तो कहा कि छोटी संख्या आखिर क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23×3 69x हो जाएगा और 23×9 207। कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही पड़ेगा, टेबल वगैरह रखना पड़ेगा याद। 12×5 60x। अगर मैथ फास्ट बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। और 1/108। अब ये उधर जाके जो है 108 में 207 घटेगा तो 99 हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे तो 9x हो जाएगा। 69 में 60 घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 11। तो पूछा है बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछा है। तो छोटी संख्या आंसर तो दिख गया है। छोटी संख्या हो जाएगा x का मान 11, तो 11×3 = 33। 3×3x है तो 3×11 11×3 छोटी संख्या हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो 11×5 = 55। तो आंसर यहाँ से आपको दिख रहा है। एग्जाम में इतना छापने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 33 छोटी संख्या। तो इस तरह बनाएंगे और इसको बैलेंस करके भी बना सकते हैं। तो वैसे भी हम लोग देखेंगे प्रश्न। जैसे 2 नंबर प्रश्न देखिए, दो संख्या का अनुपात है 2:3। दो संख्या का अनुपात है, अनुपात दोनों तरह से भी बना के देखेंगे। 2:3 प्रत्येक में 8 जोड़ने पर हो जाता है, अनुपात बन जाता है 3:4। तो x मानकर तो देखें ही। दूसरा तरीका समझिए इसका क्या है बनाने का, कि अब अनुपात हो गया, अब अनुपात इसका हो गया। या तो पहले x मानकर ही बना लेते हैं, फिर दूसरा सेकंड मेथड देखेंगे। x मानकर ही पहले बनाते हैं, लेकिन x मानकर बनाना हर जगह टफ हो जाता है, इसलिए सेकंड मेथड भी जानना जरूरी है। तो पहले x मानकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। मैथमेटिकल फॉर्म 2x/3x हो जाएगा। प्रत्येक में इस बार जोड़ने बोला 8, तो जोड़ देने पर हो जाता है अब अनुपात 3:4। 2:3 बन गया 3:4। ऐसा क्यों हुआ? तो प्रत्येक में 8 घटा दी, जोड़ दी गई। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये हो जाएगा 4 दूनी 8x + 8 चूँकि 32 बराबर 3×3 9x + 8 × 24। इसको उधर ले जाएंगे तो 9x में 8x घटेगा तो x बचेगा। इसको इधर ले आएंगे तो 24 8 32, x का मान 8 निकला। तो अब इसमें पूछा क्या है, तो दोनों संख्या का योग पूछा है। तो दोनों का योग हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x + 3x 5x। x का मान 8 आया है तो 8×5 = 40 हो जाएगा। दोनों का योग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो 8 दूना 16 होगा और 8 × 24 हो जाएगा। अब ये दूसरा मेथड देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। ये तो x मानकर बनाए, एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी। इसको सेकंड मेथड देखिए क्या है। x मानकर अगर इसको नहीं बनाएंगे तो सेकंड मेथड है ऐसे। देखिए, पहले अनुपात 2:3 है और अब अनुपात हो जाता है, अब अनुपात हो जाता है 3:4। ऐसा क्यों हुआ? तो प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में 8 जोड़ने पर कहा तो इसमें यह भी ध्यान देना होगा कि अनुपातिक वृद्धि सेम होना चाहिए। कमी कहेगा तो अनुपातिक कमी सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, गुना करके लाना पड़ेगा। तो अनुपातिक वृद्धि सेम होना चाहिए, बढ़ रहा है तो, और घट रहा है तो अनुपातिक कमी सेम होना चाहिए। घटे तो नीचे वाला छोटा होना चाहिए ऊपर वाला से, और बढ़े तो नीचे वाला अनुपात बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला से। तो 2-3 कंडीशन इसको माइंड में रखना पड़ेगा इसका। तो यहाँ देखिए, अनुपातिक वृद्धि संयोग से सेम है। अनुपात 3 है तो 4, अनुपात 2 है तो 3। अनुपात 1 बढ़ रहा है तो संख्या में 8
बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब जोड़ा तो बढ़ा ही, जोड़ रहा है, जोड़ना मतलब वृद्धि का सेंस दे रहा है। तो अनुपात 1 का मान 8 निकल गया। अगर 2 का मान अनुपात वृद्धि 2 होता तो 2 का मान 8 तो 1 का मान 4 हो जाता कटा के। तो 1 का मान 8 निकल गया। अब दोनों का योग कहा है तो योग हो जाएगा अनुपात में 3 2 5, अनुपात 1 का मान 8 तो 8 गुना 5 40 हो जाएगा योग दोनों का। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें x का जो है कैलकुलेशन करके x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ये 2-3 बात माइंड में रखना पड़ेगा। पहला, अगर वृद्धि हो रहा है तो अनुपातिक वृद्धि प्रत्येक में हो रहा है तो दोनों में अगर बढ़ा रहा है तो दोनों में अनुपातिक वृद्धि सेम होना चाहिए, और कमी हो रहा है तो दोनों में अनुपातिक कमी सेम होना चाहिए। तो ये बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में x मानकर तो बनेगा ही, लेकिन x मानकर 3 तो 4 तो अनुपात में रहेगा तो काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए ये तरीका ज़्यादा आसान होगा। जैसे मैं 3 नंबर देखिए, 3 संख्या है, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ये है 4 अनुपात 6 अनुपात 9, ये अनुपात दिया है। अगर x मानकर बनाएंगे तो वैसे भी फॉर्मेट में लिख देंगे, उसको भी उस तरह भी हम लोग देखेंगे, पहले ट्रिक से ही देखिए। और अब अनुपात होता है, अब मतलब कब, जब प्रत्येक में 12 वृद्धि कर दिया जाता है तो अनुपात बन जाता है 7 अनुपात 5 नहीं है, इसमें अब मिस्टेक है, ये 9 है ना, और 12। अब यहाँ ये बात ध्यान देना है कि प्रत्येक में 12 वृद्धि हो रहा है, वृद्धि, तो अनुपातिक वृद्धि भी प्रत्येक में सेम होना चाहिए। कमी रहो प्रत्येक में कहा, इसीलिए सब प्रत्येक में कमी सेम, वृद्धि सेम होना चाहिए। कमी कहे तो कमी सेम होना चाहिए, और कमी कहे तो नीचे वाला अनुपात छोटा होना चाहिए ऊपर वाला से, और वृद्धि कहे तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो इसमें बड़ा तो है, अब देखना है कि अनुपातिक वृद्धि सेम है कि नहीं। तो अनुपातिक वृद्धि सेम है, क्योंकि ये 9 है तो ये 12 3 बढ़ा, 6 है तो 9 3 बढ़ा, और 3 है तो 4 है तो 7 3 बढ़ा। अनुपातिक वृद्धि अनुपात में 3 का हो रहा है और संख्या में वृद्धि हो रहा है 12 का, तो अनुपात 1 का मान 4 है। अनुपात 1 का मान 4 निकला तो कहा तो वृद्धि से पहले संख्या का योग क्या है, तो वृद्धि से पहले योग पूछा है। तो एग्जाम में ये भाषा इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9 6 15 4 19, अनुपात में 19 है। वृद्धि से पहले, वृद्धि के बाद ना ये सब अनुपात आया, उसके पहले तो यही था। तो अनुपात में 19 है, अनुपात 1 का मान 4 निकाले हैं तो 19 चौके 4 का मान 19, 1 का मान 4 तो अनुपात 19 का मान 19 चौक 76 हो जाएगा। वृद्धि के पहले सबका योग कितना है, 76 है। इस तरह से काफ़ी आसान होता है बनाना, और सेकेंडों में इसका इस तरह से आ जाता है। एग्जाम में तो ये लिखना नहीं है, इस आंसर दिख रहा है 1 का मान 4 आया तो 9 6 15 4 19, 19 चौक 76, 19 का मान 76 हो जाएगा। अलग अलग भी निकालेंगे तो 1 का मान 4 है तो 4 का मान 4 चौक 16, 1 का मान 4 है तो 6 का मान 6 चौके 24 और 9 चौके 36, 36 24 और 4 चौक 16 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड मेथड इसका तो फर्स्ट मेथड जो है x मानकर है, उस तरह भी बना सकते हैं। तो x मानकर देखिए इसको बनाना कितना टफ होगा। अब x मानकर जैसे बनाते हैं इस तरह, तो ये इसका आंसर आ गया। तो x मानकर अगर हम बनाएं इसको तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो सबको x मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x मानकर बनाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा। और वृद्धि के बाद हो जाता है 7 अनुपात 5 9 अनुपात 12। तो देखिए कंटिन्यू रेशियो का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो 6x अनुपात 4x अनुपात 6x होगा। फिर इसका तुलना इसके साथ करेंगे जो कि इसका मान दिया हो, इसका तुलना इसके साथ बराबर 7 अनुपात 9। फिर इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो 6x अनुपात 9x, तो इसका फिर इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो 9 अनुपात 12। अब मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा इसका 4x बटे 6x बराबर 7 बटे 9, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 6x बटे 9x बराबर 9 बटे 12। अब यहाँ से दो समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ से भी बना सकते हैं। आसान तरीका वही होता है जो अभी हम लोग बनाए, फर्स्ट मेथड जो है वही ज़्यादा आसान है। तो ऐसे भी यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान फिर रख देंगे इसमें, वृद्धि से पहले जो मान था उसमें आ जाएगा आंसर नियम से। तो देखिए दो संख्या का अनुपात है इसका 1.1/2। पहला है 1.1/2, दूसरा है 2.2/3। तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो है पूर्णांक में दिया है तो सॉल्व करना थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। वृद्धि के बाद जो अनुपात हो जाता है तो अनुपातिक में जो है अनुपात के नियम से भी बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल रूप में ही पहले निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यह पहला है 1.1/2, दूसरा है 2.3/3। तो इसको सिंपल रूप में लाएंगे तो 2 1 2 1 3/2,
ये हो जाएगा 3 है, 3 दूना 6 2 8/3। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 और 3 का, 2 और 3 का, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 3 9, 2 बार में कटेगा 8 9 16। ये हो गया इसका सिंपल रूप 9:8, 9:16 ये अनुपात हो गया। और अब 15 वृद्धि के बाद अब जो अनुपात होता है, वृद्धि के बाद अब अनुपात, वृद्धि के बाद इसका अनुपात हो जाता है कितना, तो 1.2/3 अनुपात 2.1/2। इसको भी सिंपल रूप में लाएंगे तो 3 1 3 2 5/3, 2 दूनी 4 1 5/3, 3 1 3 2 5/3, ये 2 दूनी 4 1 5/2। तो जब 2 तो रहे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर एलसीएम लीजिए इसका 3 और 2 का, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 बार में कटेगा 5 दूनी 10, 3 बार में 3 5 15, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 दूनी 10 3 5 15, वही मान आएगा। ये कट रहा है थोड़ा कटा देते हैं, 5 दूनी 10 5 3 15, तो हो जाएगा वृद्धि के बाद 2:3। अब यहाँ देखिए आप x मानकर यहाँ से भी बना सकते हैं, x तो 9x हो जाएगा, 16x हो जाएगा, प्रत्येक में 15 जोड़ेंगे, जो कि पहला प्रश्न x मानकर जैसे बनाए थे उस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा भी x मानकर भी देखे थे हम लोग, है ना, तो वैसे भी बना सकते हैं। या तो फिर इसको अब रेशियो में लाए हैं, तो अब देखिए प्रत्येक में क्या कहा, 15 वृद्धि हो रहा है, 15 जब वृद्धि हो रहा है प्रत्येक में, तो यहाँ देखिए घट रहा है, तो यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। x मानकर भी यहाँ से भी आप बना सकते हैं, 9x हो जाएगा 16x, मैथमेटिकल फॉर्म 9x/16x, प्रत्येक में 15 जोड़ेंगे तो दोनों में 15 जोड़ने के बाद हो जाएगा बराबर में अनुपात 2/3, सॉल्व करके x का मान निकल जाएगा। और ऐसे तो आसान है, तो 2 में आप x मानकर भी चल सकते हैं, लेकिन 3 4 में x मानकर बनाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो सेकंड मेथड, ये जो x बिना x मानकर जो बनाते हैं हम लोग, ऐसे देखिए बैलेंस करके कैसे बनाएंगे। अब अनुपातिक यहाँ देखिए 15 वृद्धि हो रहा है, तो इसमें वृद्धि कहाँ है, कम है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करना में प्रत्येक में 15 वृद्धि कर रहा है, तो प्रत्येक में अनुपातिक वृद्धि भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ इस पर भी ध्यान देना है। तो 5 से गुना करने तक में तो 16 इससे बड़ा नहीं होगा, अनुपातिक वृद्धि बड़ा होना चाहिए, इसका अनुपातिक वृद्धि सेम होना चाहिए, और ऊपर वाला अनुपात से नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। 6 से गुना करते हैं तो 6 3 18, 2 बढ़ा, यहाँ 6 से अगर गुना, सॉरी इसमें 6 से गुना करते हैं 6 दूनी 12, तो यहाँ 3 बढ़ गया, सेम तो नहीं बढ़ा। 7 से गुना करते हैं तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 16 5 21, 9 5 14, हाँ हो गया। तो यहाँ 7 से हम इसमें गुना करते हैं, जब भी गुना होगा दोनों में होगा, तो कटेगा तो जब भी दोनों कटेगा, 3 तो रहेगा तो तीनों कटेगा, 7 या 21, 7 दूनी 14। अब देखिए अनुपातिक वृद्धि कितने का, तो 5 का, 9 5 14, इसमें अनुपातिक वृद्धि कितने का, 16 5 21, 5 का। अब अनुपातिक वृद्धि 5 का हो रहा है, तो संख्या में वृद्धि कितने का, 15 का, तो अनुपात 1 का मान कितना आया, 3। अनुपात 1 का मान 3 वृद्धि हो रहा है, अनुपात 1 का मतलब 3 वृद्धि हो रहा है। तो पूछा है कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी तो यही वाली होगा, तो बड़ी संख्या वो पूछा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा अनुपात 16, 1 का मान 5 है, 5 या 15 सॉरी 3 है, तो 16 का मान हो जाएगा 16 गुना 3 48 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 48। छोटी संख्या पूछता तो 9 या 27 हो जाता, बड़ी पूछा तो 16 या 48, तो यहीं से आंसर दिख रहा है। तो यहाँ जो है ये तो आप रफ में साइड में कर सकते हैं, ये तो पूर्णांक में दिया है, तो इसको तो सिंपल जो है रूप में लाना पड़ेगा। इस तरह इसको दिया है भिन्न के रूप में, तो इसको तो सिंपल रूप में लाए, आप यहाँ से लाइए या इधर साइड में लिख कर लाइए। तो क्वेश्चन इसमें जो है अनुपातिक वृद्धि सेम होना चाहिए, और अनुपातिक वृद्धि सेम होना ही चाहिए, और नीचे वाला ऊपर वाला अनुपात से नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बढ़ रहा है तो नीचे वाला अनुपात बड़ा होना चाहिए, और घट रहा होगा तो छोटा होना चाहिए, अनुपातिक कमी सेम होना चाहिए। तो ये बात पे ध्यान देना है। दूसरा तरीका एक आप x मानकर भी बना सकते हैं, उसमें भी इसमें अगर टफ लग रहा है तो x मानकर भी बना सकते हैं, जो कि पहला प्रश्न तो x मानकर ही शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, बट्टा में जो दे दिया है इसको पूर्णांक के रूप में जो दिया है, पूर्णांक को पहले तोड़ना पड़ेगा। 5 नंबर देखिए, 2 संख्या का अनुपात जो है 5:7 है, ये अनुपात हैं। 2 टो में x मानकर भी बनाना आसान ही होता है, तो x मानकर भी बना सकते हैं, 5x/7x हो जाएगा। प्रत्येक में 40 घटाने पे कहा तो माइनस करेंगे, तो हो जाता है अनुपात कितना, 17:27, मतलब 17/27, वहाँ से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए कि अब अनुपात होता है, अब कब, जब प्रत्येक में 40 घटाने पर कमी, घटाना मतलब कमी होना, तो अनुपात बन जाता है 17:27। तो देखिए सोचने वाली बात है, जब घटा रहे हैं तो नीचे वाला कमी ना होना चाहिए, तो यहाँ बढ़ रहा है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान देना होगा कि इसमें अनुपातिक कमी भी सेम होना चाहिए।
अगर 4 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28, 1 का कमी हुआ, 4 4 5 20, यहाँ 3 का हो जाएगा डिफरेंट। 5 से गुना करते हैं तो 5 7 35, 8 का कमी होगा, 5 25, 17 8, हाँ हो गया 5 से गुना करने पर। 5 से गुना करते हैं तो 5 7 35, 5 25। अब देखिए अनुपातिक कमी कितने का, 8 का। 35 में 8 घटाएंगे तो 27 आएगा, और 25 में 8 घटाएंगे तो 17 आएगा। अनुपातिक कमी देखिए, अनुपातिक कमी अनुपात में 8 की कमी और संख्या में कमी प्रत्येक में 40 की कमी। तो कंपेयर कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि में होगा। और अनुपात ऊपर वाला से नीचे वाला छोटा भी हो गया और अनुपातिक कमी सेम भी हो गया। सेम इसलिए क्योंकि प्रत्येक में कह रहा है कि 40 घटा रहा है, तो प्रत्येक में कमी सेम होना चाहिए। तो अनुपात 1 का मान 8 पंचे 40, अनुपात 1 का मान कितना आया, 5 आया। तो अब 1 निकल गया, अब कुछ भी यहाँ से निकल जाएगा। तो दोनों संख्या का अंतर कहा, तो अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना होता है। 35 और 25 या 27 और 17, 35 और 25 10 का अंतर है, तो दोनों का अंतर है कितने का, 10 का। 10 का नहीं, अनुपात में 10 का। अनुपात 1 का मान कितना, 5, तो 10 का मान 10 5 50, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 50। तो इस तरह से इस टाइप से भी क्वेश्चन आते रहता है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है झारखंड पैरा टीचर का, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे है, और इसी तरह एक क्वेश्चन है एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन। उसमें वृद्धि वाला क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर जो आप पढ़े हैं जैसे, है ना, नहीं 1 नंबर नहीं 2 नंबर, बस उसी तरह है। उस क्वेश्चन को भी देखेंगे अभी हम लोग। 6 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 2 संख्या का अनुपात है, अनुपात है 2 संख्या का 2:3, 2 संख्या का अनुपात 2 है। और अब अनुपात, अब कब यह अनुपात होता है ऐसा, जब प्रत्येक में कहा 4 जोड़ दिया जाए तो 5:7 हो जाता है। अब बताइए 4 जोड़ दिया जाए मतलब 4 वृद्धि हो रहा है, तो अनुपातिक वृद्धि तो सेम होना चाहिए। तो अनुपात में देखिए तो बढ़ तो रहा है, लेकिन अनुपातिक वृद्धि सेम नहीं होना चाहिए। सेम इसलिए क्योंकि प्रत्येक में कह रहा है। तो यहाँ 3 तो 4, 3 तो 7 है, तो 4 बढ़ा, यहाँ 2 तो 5, 3 बढ़ा, तो सेम वृद्धि नहीं हुआ। तो सेम वृद्धि जब नहीं हो तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए नीचे वाला बड़ा है, वृद्धि है तो नीचे बड़ा होना ही चाहिए। तो 6 है तो 7, 4 है तो 5, नीचे तो बड़ा है, और अनुपातिक वृद्धि देखिए सेम हो गया। 6 है तो 5, 7 1 बड़ा है ना, 4 है तो 5 1 बड़ा। तो अनुपात 1 का मान कितना निकला, 4 ही निकला। कटाना तो पड़ेगा ही, कटेगा ही नहीं। तो पूछा है कि दोनों का अंतर, अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। अंतर कहने का मतलब बड़ा में छोटा घटाना। 7 में से 5 घटाइए या 6 में से 4 घटाइए। अंतर अनुपात 2 का है, 1 का मान 4, तो 2 का मान 4 गुना 2 यानी 8। तो इस तरह से इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखें। और एक क्वेश्चन अभी हाल में 2023 में जो है पैरा टीचर हुआ, झारखंड पैरा टीचर का एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन इसी से दिया हुआ, इसी टाइप से। तो ये क्वेश्चन भी देखिए किस तरह दिया है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं, है ना। आते रहता है एक क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है पैरा टीचर, अभी झारखंड में जो है एग्ज़ाम हुआ है पैरा टीचर वाला का, है ना, जो है उसको 2023 में एग्ज़ाम हुआ। ये क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन है कि 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 2 संख्या का अनुपात है 3:5। ये संख्या का अनुपात है 3:5। एक्स मानकर भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बनाइए। और अब अनुपात होता है, अब मतलब कब, जब प्रत्येक में कहा प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए। 12 जोड़ने का मतलब वृद्धि होना, बढ़ा देना। तो अनुपात बन जाता है 5:7। तो वृद्धि हो रहा है तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, और प्रत्येक में कहा तो अनुपातिक वृद्धि से सेम होना चाहिए दोनों में। तो देखिए संयोग से है ही, बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। तो 5 तो 7, 3 तो 5, 2 बढ़ रहा है अनुपात में, अनुपात में 2 बढ़ रहा है, तो संख्या में 12 बढ़ रहा है, तो अनुपात 1 का मान क्या निकला, 6। तो पूछा है दोनों का योग पूछा है, तो दोनों संख्या का योग पूछा है, तो योग दोनों का क्या हो जाएगा, योग 5 3 8, अनुपात में 8 हो गया। तो दोनों का योग 8 हुआ अनुपात में, 1 का मान 6 है, तो 8 अनुपात 8 का मान 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 48। वृद्धि से पहले योग पूछा है, तो वृद्धि से पहले योग तो यही ना है, बढ़ने के बाद में अनुपात ये होता है। तो ये जो दोनों संख्या था पहले, उसी का योग पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48। तो ये छोटा छोटा प्रश्न इस तरह का आते रहता है, एसएससी वगैरह भी, एमटीएस वगैरह भी सब आया है। तो इस टाइप में जो है हर तरह का क्वेश्चन देखे, बट्टा वाला भी रहे पूर्णांक के रूप में, तो पूर्णांक तोड़ने के बाद उसको सिंपल रूप में लाके, तो ध्यान इसमें यही देना है। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, एक्स मानकर 2 वाला बनाना तो आसान होता है, लेकिन रेशियो अनुपात में 3 4 वाला रहेगा तो एक्स मानकर टफ हो जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट टाइप अगला क्लास में हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन अभ्यास करेंगे।